प्यारे छात्रों, आज प्रतिभा खोज एजुकेशनल वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का जो टॉपिक होगा किसी एक क्लास के लिए नहीं होगा, बल्कि क्लास 6, 7, 8, 9 और 10 चारों क्लास के लिए जो है वो टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे, जिसका नाम है गुणनखंड और इंग्लिश में बोलते हैं उसको फैक्टराइजेशन। मैंने फैक्टर करना, जो जैसे पहले हम लोग फैक्टर करते थे, खंड करते थे अर्थमेटिक्स में, तो यहां हम पॉलिनोमियल में जो करेंगे, पॉलिनोमियल का जो खंड होगा, जो पार्ट्स बनेंगे, उसको हम फैक्टर बोलते हैं। तो फैक्टराइजेशन के लिए, गुणनखंड के लिए हमें कुछ मेन चीजें, हमें कुछ फार्मूले हैं जिसको आप लोगों को हमेशा ध्यान में रखना है। जैसे सबसे पहले आप लोग फार्मूला यूज करते थे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप लोग क्या बताते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन गुणनखंड में यही फार्मूला उल्टा, यही फार्मूला क्या है, ये आपका पॉलिनोमियल है। जब इसको फैक्टर करेंगे तो a प्लस बी मैंने 60 रूप में हो जाएगा। इसको a प्लस बी और a प्लस बी दो मैंने a प्लस बी इंटू a प्लस बी के रूप में राइट कर सकते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फैक्टराइजेशन फार्मूला क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे होगा a प्लस बी और a प्लस बी दो बार करके मल्टीप्लाई लिख सकते हैं। यदि आपसे पॉलिनोमियल फार्मूला पूछा जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये होगा, और इसका फैक्टराइजेशन फार्मूला ये होगा, जस्ट उसी का उल्टा। अब है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab को क्या राइट कर सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको क्या लिखेंगे, a माइनस बी इंटू a माइनस बी। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी और इंटू सेकेंड ब्रैकेट में a माइनस बी। इसके बाद जो चौथा फार्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। देखिए, जो भी आप फार्मूला क्लास 1 में पढ़े होंगे या जब तक, तो उसी का उल्टा यहाँ पर लिखा गया है, जस्ट उल्टा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं इस फार्मूले को पढ़े होंगे चैप्टर 1 में। a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। लेकिन फैक्टराइजेशन में, गुणनखंड में जस्ट इसका उल्टा प्रयोग होगा। a क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है, तो फर्स्ट ब्रैकेट में a माइनस बी और सेकेंड ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। a क्यू प्लस बी क्यू मैंने a पर घाते 3 धन b पर घाते 3 का फार्मूला। तो फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी और सेकेंड ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। देख लीजिए थोड़ा ध्यान से, इसमें और इसमें यहां पर अंतर होता है, और इसमें बस मात्र ए बी के यहां अंतर होता है। जब यहाँ प्लस होगा तो ए बी के यहाँ क्या होगा, माइनस होगा, और सब प्लस हो जाएगा। जब ए माइनस होगा तो यहाँ माइनस होगा, इसमें सब क्या होगा, प्लस होगा। जब का लास्ट फार्मूला है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का एक्सपेंशन क्या होता है, एक्सपेंशन में वही गुणनखंड। तो ये होगा आपका एक फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी और सेकेंड ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इस फॉर्म में लिखते हैं। देख लीजिए, यहाँ कहीं मल्टीप्लाई नहीं है, लेकिन यहाँ दो पार्ट में मल्टीप्लाई के रूप में लिखा गया है। तो किसी भी पॉलिनोमियल को दो या दो से अधिक पार्ट के गुणनफल के रूप में लिखना, मल्टीप्लीकेशन के रूप में लिखना ही गुणनखंड कहलाता है, फैक्टराइजेशन कहलाता है। इस बात को ध्यान रखें। अब हम चलते हैं गुणनखंड के पार्ट्स के तरफ कि गुणनखंड को हम कितने तरीकों से करते हैं और कब करते हैं। तो गुणनखंड का जो पहला पार्ट है आपका उभयनिष्ठ गुणनखंड, जिसको कॉमन फैक्टर बोलते हैं। कुछ लोग इसको कॉमन मेथड भी कहते हैं कि कॉमन मेथड से हम, तो सबसे पहला जो तरीका है कॉमन लेना। फैक्टर करने का जो पहला तरीका है, क्या करना है, कॉमन लेना है। जैसे हमें छत पे चढ़ना है तो पहले हम लोग क्या करते हैं, पहली सीढ़ी के पहले पौधान पे चढ़ते हैं, उसके बाद दूसरे ऐसे। इसी तरह से हमारे गुणनखंड के कई पार्ट्स हैं। कब क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग फैक्टर से कॉमन से स्टार्ट करते हैं। कॉमन कैसे लेंगे, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले ये इसमें कितने टर्म है, कितने टर्म का एक पॉलिनोमियल है, तो इसमें दो टर्म है, क्योंकि दो टर्मों के बीच में माइनस का सिंबल है, और टर्म का बंटवारा जो है, पद का बंटवारा प्लस और माइनस से भी होता है। अब देखिए, इसमें दो टर्म है, तो इसमें पहले संख्या देखेंगे। पहला संख्या 5 है, दूसरे पद की संख्या क्या है, 20 है। तो अब ये सोचेंगे कि दोनों में कॉमन क्या होगा, तो ऐसा नंबर होना चाहिए जो 5 को भी डिवाइड कर दे और 20 को भी डिवाइड कर दे। तो 5 और 20 दोनों को डिवाइड करने वाला नंबर कौन सा होगा,
तो आप सोचेंगे तो क्या होगा 5, मतलब 5 होगा। तो पहले नंबर में कॉमन क्या होगा, तो 5 होगा। अब देखिए यहाँ, अब देखते हैं यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, दोनों जगह x है। यहाँ x का पावर 1 है, x का पावर 2 है, इसमें कॉमन क्या होगा। तो जब हम वेरिएबल में चलते हैं, चर में, तो जिसका पावर कम होता है वही क्या होगा, कॉमन। अब देखिए, अब कॉमन जब लेते हैं तो 5x क्या है इन दोनों टर्मों का, तो 5x है 5x² और माइनस 20xy का ये मौसा है। ये क्या है, मौसा है, जिसको हम अंग्रेजी में HCF बोलते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, HCF बोलते हैं। एलसीएम लेने के बाद अब यहाँ पर क्या करेंगे, कॉमन अरे ब्रैकेट बनाएंगे। और ब्रैकेट के बाद पहले ब्रैकेट को, जैसे पहला टर्म क्या है 5x², तो 5x² को हम क्या करेंगे, कॉमन से डिवाइड कर देंगे। तो 5 के हम 5 और x² के x से, तो क्या हो जाएगा x, मैंने डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, जो लोग भाग देना जानते हैं आसानी से कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे x, और यहाँ माइनस है तो माइनस लिख देंगे, या यहाँ जो कॉमन वाला पद है प्लस है और माइनस, तो माइनस को प्लस से भाग देंगे तो क्या होगा माइनस। अब क्या है, दूसरे टर्म में कॉमन से डिवाइड करेंगे। जैसे दूसरा टर्म आपका 20xy है और कॉमन आपका क्या है 5x है, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, 5 के 20, क्या हो जाएगा 4y। तो ये हो जाएगा आपका 4, ये आपका क्या हो गया, कॉमन हो गया। हमने कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में क्या बचा, x माइनस 4y। तो जो हमारा प्लस माइनस के रूप में था या माइनस के रूप में था, क्या हो गया इनटू के रूप में। इसमें दो पद हो गए, दो पदों के गुणनफल के रूप में हो गया, अर्थात इसका गुणनखंड हो गया। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। वो तो छोटा क्वेश्चन था, आगे देखिए। इसी तरह से धीरे धीरे बड़े नंबर की तरफ चलेंगे। यहाँ 36 है 36 और यहाँ क्या है 60 है। तो ऐसा नंबर बताइए जो 36 को भी डिवाइड कर दे और 60 को भी डिवाइड कर दे। तो कैसे पता चलेगा, तो सभी लोग जो है सोचना शुरू करेंगे। तो हम वही कहते हैं कि आप लोग क्या करें, इसका एचसीएफ निकाल लें भाग विधि से। तो क्या होगा 36 से कहीं 36, अब यहां पर होगा 4 2 और शेषफल से 36 को भाग देंगे। तो 24 से कहीं 24, बचा आपका 12 और 12 से 24 को, जिसको नहीं समझ में आता है, जो लोग ज्यादा, जिनका कैलकुलेशन फास्ट होगा तुरंत बता देंगे कि नहीं उसका एचसीएफ क्या होगा 12 होगा। तो हमारा एचसीएफ कितना होगा 12। तो एचसीएफ पहले फाइंड कर लेना है, ये बेसिक चीज है इसलिए बता रहे हैं, क्योंकि ये जानकारी न रहने पर कोई भी व्यक्ति गुणनखंड कंप्लीटली नहीं कर सकता। क्वेश्चन रखने की तो बात अलग है, क्वेश्चन आप रख सकते हैं। तो कॉमन क्या होगा, संख्या में कॉमन आपका 12 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे a² है, यहाँ भी a² है, तो a² दोनों में है, तो ये कॉमन हो गया क्योंकि सेम है, यहाँ छोटा बड़ा का कोई सवाल ही नहीं। अब यहाँ b है तो यहाँ भी क्या है b है, तो हमने b कॉमन ले लिया। तो क्या होगा 12a² b। अब बनाएंगे ब्रैकेट। अब ब्रैकेट बनाने के बाद अब देखिए हमारा कॉमन क्या हुआ, कॉमन जो है आपका 12a² b हो गया। अब 12a² b से इसको भाग देंगे। देखिए a² से a² कैंसिल, b से b कैंसिल, 36 बता, 36 में 12 का भाग देंगे तो बढ़ती आई 36 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा -3। अब ये तो क्लियर हो गया। अब इसको डिवाइड करो, 60 को 12 से भाग देंगे, 12 5 60 और a² सेम है, b² सेम है, और डिवाइड करेंगे तो यहां पर क्या बचेगा 1c, बोले क्या हो जाएगा 5c। तो हमारा आंसर क्या होगा, तो कोई भी नंबर जो है आंसर जो है कम से कम 3 स्टेप में कीजिएगा। तो 3 - 5c हो गया। ऐसे कर सकते हैं, या एक और एग्जांपल के रूप में लेते हैं। यहां पर हम कर लेते हैं आपका जो पावर 2 है, यहां पे करते हैं पावर 3, तो अभी कॉमन हमारा वही होगा। अब अंतर क्या होगा कि इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 3 होगा, लेकिन 3 के साथ अब क्या हो जाएगा 3a बच जाएगा। क्या हो जाएगा 3a, देख लीजिए ये आपका आंसर हुआ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग। तीसरा क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, यहाँ इसमें भी कितने टर्म है 2 टर्म, क्योंकि दो टर्मों के बीच में क्या है माइनस है। ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म। अब इन दोनों टर्मों में कॉमन क्या है,
देखिए बी प्लस सी यहाँ भी है, बी प्लस यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, तो 5 और 7 में कोई कॉमन नहीं है। ए है और यहाँ भी ये अलग अलग है, जाती है, यहाँ भी कुछ कॉमन नहीं, लेकिन बी प्लस सी दोनों में है। देख लीजिए ध्यान से, कान खोल करके, आंख खोल करके, कान खोल करके सुन लीजिए, आंख खोल करके देख लीजिए। अब क्या है यहाँ पे, अब इसमें कॉमन क्या होगा, तो बी प्लस सी कॉमन हो गया। अब यहां बनाएंगे बड़ा ब्रैकेट, अब इसको जो है इससे डिवाइड करेंगे, तो बी प्लस सी से बी प्लस सी कैंसिल, क्या बचेगा 5 पे, और यहां पे क्या होगा उसी तरह से 7b दिखाई दिया, तो b प्लस सी और सेकेंड ब्रैकेट में 5a माइनस 7b। क्लियर, इस तरह से हम लोग करते हैं। अब देखिए यहां देखिए एकदम सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस 2a प्लस 3b है, यहां भी 2a प्लस 3b है, लेकिन अंतर क्या है, यहां होल स्क्वायर है और इसका पावर कुछ नहीं तो क्या है 1 है। अब इसमें कॉमन क्या है, तो सबसे पहले जो बाहर है कोष्टक से जो बाहर संख्या है 6 और 8 है, 6 और 8 का एचसीएफ क्या होगा, जिससे दोनों कट जाए तो 2 होगा, क्योंकि 2 3 6 2 चौके 8। अब इसमें कॉमन क्या है, तो इसका पावर 1 है, तो जो छोटा पावर होता है वही कॉमन होता है, जिसका एक्सपोनेंट छोटा होता है, स्मॉल होता है। अब यहां बनाएंगे बड़ा ब्रैकेट, अब इसको इससे डिवाइड करेंगे, तो पहले नंबर से, तो 2 3 6। अब देखिए यहां होल स्क्वायर है, यहां पावर 1 है, तो भाग देंगे तो पावर में से पावर माइनस हो जाएगा, मैंने नंबर वही होगा, पॉलिनोमियल वही होगी, 2a प्लस 3b होल टू दी पावर, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 नहीं लिखेंगे, और माइनस 2 चौके 8 4 हो गया। और यहां देखिए यहां जो है सेम है, जो ये ब्रैकेट वाला है कॉमन भी क्या है सेम है, तो वो तो कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल। अब क्या होगा आगे देखें, ये होगा 2 ब्रैकेट में 2a प्लस 3b, सेकेंड ब्रैकेट में क्या होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, 3 2 जा 6a प्लस 3 3 जा 9b और माइनस 4 अलग है, ये आपका आंसर हो गया। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देख लें ध्यान से। यहां आपका x ब्रैकेट में x माइनस वाई होल टू द पावर 3 और प्लस 3 एक्स स्क्वायर वाई ब्रैकेट में x माइनस वाई। यहां कॉमन क्या है, कॉमन को ध्यान से देखें, देखिए यहां ब्रैकेट से पहले x है, यहां भी ब्रैकेट से पहले क्या एक्स स्क्वायर वाई है, इन दोनों टर्मों का कॉमन क्या होगा, तो x होगा, क्योंकि x से ये भी डिवाइड हो जाएगा, x से ये भी डिवाइड, अर्थात दोनों टर्मों का जो मौसा होगा एचसीएफ होगा वो जो है आपका x होगा, तो x कॉमन ले लें, x क्या है कॉमन। अब ब्रैकेट वाले में चलते हैं, x माइनस वाई होल टू दी पावर 3 है और x माइनस वाई है, तो इसमें पावर कम किसका है, तो 1 है, x माइनस ये कॉमन है, जो छोटा होता है तो x माइनस वाई। इसके बाद क्या करेंगे, बड़ा ब्रैकेट बनाएंगे, इस बात को ध्यान रखना है। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे, तो x से x कैंसिल, और x माइनस वाई के होल क्यूब को x से डिवाइड करेंगे तो आपका होगा x माइनस वाई होल टू दी पावर 2, क्योंकि जब भाग देते हैं तो पावर में से पावर क्या होता है घट जाता है। अब यहां पे क्या होगा प्लस, अब 3x स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 3x और y साथ में है, ध्यान दें। इसके बाद जहां फैक्टर में एक कंडीशन होता है कि जहां फार्मूला यूज होने लायक है, जहां फार्मूला लागू होने लायक है, आपसे कोई कहेगा नहीं कि फार्मूला लागू कीजिए, आपको अपने से फार्मूला लागू कर देना है जो फार्मूला लिखाया गया है। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर इसका फार्मूला क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, याद है ना, और प्लस 3xy। अब इसके बाद सिंबल के अनुसार जोड़ घटाना गुणा भाग जो भी करना है इस ब्रैकेट वाले के अंदर कर सकते हैं। अब देखिए एक्स स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 2xy और प्लस 3xy, तो क्या होगा xy, मैंने 1xy तो 1 नहीं लिखा जाता, ये आपका फैक्टर हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ध्यान से देखिए, ये आपका क्वेश्चन है x ब्रैकेट में a माइनस 5 और माइनस वाई ब्रैकेट में 5 माइनस a। अब यहाँ पर कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कॉमन आप लोग ध्यान नहीं देंगे तो तुरंत कहेंगे कि a माइनस 5, जबकि यहाँ पर कोई कॉमन अभी तक कोई कॉमन दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ a में से 5 घटा है और 5 में से a घटा है। जब तक ये इक्वल नहीं होगा तब तक हम कॉमन
नहीं ले सकते, तो यहां पर क्या करेंगे, x और ब्रैकेट में a माइनस 5। ध्यान से देखिए, अब क्या है, यहां से हम a को पहले लाने के लिए इस माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा। जब माइनस को कॉमन लेंगे तो माइनस यहां से कॉमन लेंगे तो यहां वही माइनस है, तो क्या हो जाएगा प्लस वाई। अब यहां पर लिख सकते हैं a माइनस 5। अब इस कंडीशन में ये होगा, अब जो है a माइनस 5 कॉमन ले सकते हैं, तो फर्स्ट ब्रैकेट में क्या होगा a माइनस 5 जो कॉमन है, और सेकंड ब्रैकेट में इसको जो है इससे डिवाइड करेंगे तो x, और इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा प्लस वाई। ऐसे कॉमन, ये आपका फैक्टर हो गया। अब चलते हैं 27 a क्यूब बी स्क्वायर और माइनस 45 a स्क्वायर बी। अब इसमें कॉमन क्या है, अब ऐसा नंबर ढूंढिए जो 27 और 45 दोनों को काट दे, डिवाइड कर दे, फाइंड कर, तब क्या होगा 9 27 9 5 45, मैंने 27 और 45 का जब मौसा निकालेंगे, एचसीएफ फाइंड करेंगे तो 9 आएगा, तो 9 कॉमन लेंगे, क्या करेंगे 9 आपका जो है कॉमन होगा, तो 9 कॉमन ले लेते हैं नंबर में। अब आते हैं अल्फाबेट में, यहाँ a का पावर 3 है और a स्क्वायर है, तो देख लीजिए छोटा कौन है a स्क्वायर, तो a स्क्वायर कॉमन हो गया। b स्क्वायर और b क्यूब में कॉमन क्या है, तो b स्क्वायर कॉमन है, यहां पर ब्रैकेट बनाइएगा। अब इसको इससे डिवाइड करो तो 9 27, a क्यूब को a स्क्वायर में सिमिलर टर्म को सिमिलर टर्म से डिवाइड करेंगे, तो यहां पर हो जाएगा a, और b स्क्वायर और b स्क्वायर को डिवाइड करेंगे कैसे, यहां पे क्या होगा माइनस 9 5 45, और a स्क्वायर को a स्क्वायर सिंबल भी इक्वल, पावर भी इक्वल है और वेरिएबल भी इक्वल है, और b स्क्वायर से b क्यूब को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा b। अब क्या होगा 9a स्क्वायर b स्क्वायर और सेकेंड ब्रैकेट में 3a माइनस 5b, ये आपका कॉमन हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिए, सेम टू सेम। अब तो आप लोग जान ही गए होंगे कि इसमें कॉमन क्या है, अब बताना नहीं पड़ेगा, पहले से आप लोगों को पता है कि पहले जो ब्रैकेट से बाहर है 2 है और यहाँ 4 है, तो 2 और 4 का कॉमन क्या होगा, तो 2 होगा, क्योंकि 2 एचसीएफ होगा, और यहाँ 1 है, यहाँ वाई, यहाँ कोई कॉमन नहीं है, जबकि ब्रैकेट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यहाँ भी ब्रैकेट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तब कॉमन क्या होगा। अब आंख से देखते देखते आप लोगों को पता चल जाना चाहिए कि कॉमन क्या है, तो 2 है और ब्रैकेट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये आपका कॉमन हो गया। ब्रैकेट में बचेगा क्या, अब जो है पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर किसको डिवाइड करेंगे, 2x, 2 से 2 को, तो x यहाँ पे बच जाएगा। अब देखिए 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, इस 4 को इस 2 से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो 2 दूना के 4 2 बार, और y बच जाएगा, और ये तो पहले से ही कॉमन है, डिवाइड करेंगे कैंसिल, ये आपका होगा 2 ब्रैकेट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और सेकेंड ब्रैकेट में x प्लस 2 है। इस बात को ध्यान दें। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन। अब देखिए 18 और 24 का मौसा क्या होगा, तो सबको पता है 6 18 6 के 24, एचसीएफ जो है आपका 24 होगा, मौसा 6 होगा, 18 और 24 का मौसा क्या होगा, एचसीएफ 6 होगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ x है, तो x कॉमन हो जाएगा, क्योंकि ये वाला x कॉमन होगा, इसका पावर 1 है, छोटा है, यहाँ y है, यहाँ भी y है, तो 6xy कॉमन। अब क्या होगा, भाग दो, तो 6 18, एक्स स्क्वायर को x से तो x और y तो कैंसिल, क्योंकि दोनों सेम है, माइनस 6 के 24 को 6 से भाग देना, तो 6 के 24, x से कैंसिल, y से y कैंसिल, जेड बच जाएगा, तो ये होगा आपका 6xy और ब्रैकेट में 3x माइनस 4z, ये आपका क्या हो गया आंसर। अब इस तरह से आज का आपका टॉपिक समाप्त होता है, तब तक के लिए धन्यवाद। इस कॉमन मेथड फैक्टराइजेशन को ध्यानपूर्वक समझे, देखें, नहीं समझ में आता है 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार देखें, और इसी तरह से बने रहें। कल जो है अगले टॉपिक में हम जो है दूसरे टॉपिक पर चर्चा करेंगे गुणनखंड के, क्योंकि इसमें लगभग 15 टॉपिक होते हैं, 15 टॉपिक आएगा तभी गुणनखंड आसानी से कर पाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।